जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से अभी आपने पहले भाग में आपने सुना कि रावण के द्वारा विभीषण का अपमान हुआ था। अब इस भाग में आप विभीषण को राम की शरण में सुनेंगे। मतलब राम की शरण में विभीषण आ रहे हैं, अनेक प्रकार से सोचते हुए कि जाऊंगा वहाँ पर प्रभु के दर्शन होंगे, और पता नहीं वहाँ पर बानर भालू मुझे क्या कहेंगे। मतलब अनेक प्रकार के विचार, मुझे प्रभु अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, इस प्रकार विचार करते हुए भक्त विभीषण सागर के पार आ गए। जैसे ही सागर के पार आते हैं, बानरों की नज़र उन पर पड़ती है और वे सुग्रीव के पास जाकर बताते हैं। सुग्रीव आकर के राम जी से क्या कहते हैं कि सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी हैं, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं यह दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्मवान है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतला कर यमपुर उसको पहुँचाते हैं। आरा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है, श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो। या रावण से अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, हाँ हाँ बोल उठे रघुनाथ। सादर शिष्टाचार से लाउलवा कर साथ, जो निर्मल है जो निश्चल है,
उसको ही जन वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूत छली कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभीत शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। कि यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए। इस जग में जीवन में वह कभी न रह पाए। सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए। इस जग में जीवन में सुख से वह कभी ना पाए। सुख वह कभी ना पाए। शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लानि। इस कारण त्यागो नहीं चाहे कुछ हो हानि। अन धन भूषण तन मन अन धन भूषण तन मन जीवन जाए तो जाए। पर भाई शरणागत के चित को ना दुखाए। शरणागत पर प्रीति लकी पुलकी उठे हनुमंत। स्वामी स्वभाव बिलोक कर बोले बचन तुरंत। जन शरणागत वत्सल रमेश जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस जय अशरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है। जय श्री राम। अपना तो महालाभ ही है घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के बचन सुन मुस्काए भगवान। जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। घर में बन में रिपुगल में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर कीस गण को। तिरछा चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। नीपिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को। एड़ी तलवों को पंजों को
उंगलियों न को रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंगा को। फिर वक्षस्थल आजानुबाहु, फिर जटाजूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली, भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम, देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुक मारे, गद गद पुलकायमान तन से। कर जोड़ सामने खड़ा हुआ, बोला श्री रघुकुल नंदन से। नमाम्यच्युतं सच्चिदानन्दमाद्यं, विपद्विभाजनं व्यक्तमव्यरूपम्। नमाम्यच्युतं सच्चिदानन्दमाद्यं, विपद्विभञ्जनं व्यक्तमव्यरूपम्। सुराधीश नीलांबरनीलांग कांति, रामाकांतमिद्रांति सेव्यं वरेयम्। अजं शाश्वतं शान्तिरूपं विशुद्धं, महाचापहस्तं विभुं ज्ञानवेन्द्रम्। नराकारदेहं लसत्पद्मनेत्रं, सुरानीकदुःखिनी दुःखीपं हेतुं। खरारी निरीहं जटाजूटशोभं, सदा सर्वंगं सर्वलोकैकनाथं। प्रसन्नाखिलाण्ड दोहं भजेऽहं, गुणाढ्य विदेहात्मजनानन्दरूपम्। अहं शूद्रबुद्धिस्त्वदीयं स्वरूपं, न जानामि योगा योगीशं नाभिगम्यम्। इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वतस्त्वं, समाताय दंसं नुदासं स्वकीयं। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात, शरणागत की लाज अब रख ले श्री रघुनाथ। अचरज में बानर भालु हुए, जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र, हुक्की भर आई लक्ष्मण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र, हुक्की भर आई लक्ष्मण की। गद गद थे हनुमत जामवंत, कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे साहस श्री रघुराई। यथा योग भेंटे सभी भालू की से समुदाय, हाँ भालू की से समुदाय। फिर आसन दे पास में, बोले श्री रघुराय। कि कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांति धर्म की रक्षा पर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं,
सब हाल कहो अपने मन का, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, वही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के, हुआ पूर्ण आनंद, भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए रघुकुल चंद। कि वह दास सदा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी कब तक माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था, वह आज आँख से देखी है। होती है वहीं प्रताप बुद्धि, मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केसरी, नर नायक नर नाम, आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निभा। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसकी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जन गणनायक के पास रहे। इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। तो अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान। कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चरपति दस कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है, तो चिंता ही क्या पुल की है। औद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर या, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी बात, राय लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय।
शीश नवा बोले तुरत वे छोटे रघुराय। कि जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय ही बातों से। जी नहीं निकलता भाई जी सीधी आ खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या कि महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ देर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए, घर कीर्तन की स्तुति भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे मह पर पटका, जब गुप्त रूप अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी, बोले कपि दो तीन। राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा, वह करुणाक नंदन दूतों का। बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठिया, 10 कंधर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनारी, कहना यह वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। आँखों के रहते अंधा है, जो बीज जहर का बोता है। चोरी से हरकर परनारी आवरण में सन्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। सुख सारण आ गए क्या, बोल उठा 10 बाल। किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। पहले तो सब वृत्तांत कहा, पहले तो सब वृत्तांत कहो, उस बुद्धि विहीन विभीषण का। जो देश जाति का द्रोही है, बागी है भाई रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो, जो निज बाणों पर खेले हैं। फिर जिसने लंका दहन किया, उस जैसे कितने बन रहे हैं। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को। फिर हम दोनों को जब समझा, तो आया क्रोध कीस गण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी। मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। कि हे नाथ राम तो अद्भुत है, क्या कहें हृदय खो गया वहीं। जिन जिन अंगों पर दृष्टि पड़ी, मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है।
कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बस बार बार ही आ जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्कुरा कर लंका की ओर हेरते थे। शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसे फेरते थे। नकसिक सुंदरता भरे कौशल के लाल, नकसिक सुंदरता भरे है कौशल के लाल। शोभित जिनकी देह पर धूल और तरुछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा, अगणित ही भालू बानर है। दलबद्ध सभी रणमत, सभी विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जाम्बुवंत, हनुमान मयंद दुविध अंगद। धूमाच केसरी गय गवाच, दधिबल सरब सरभंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर, दहलाते व्योम धरा को है। कर देंगे क्षण में खंड खंड, यों देख रहे लंका को है। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को करते थे किलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, भेजेंगे यमपुर रावण को। वह छत्र मुकुट व सिंहासन, दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम आज्ञा देते हैं, अन्यथा अवे दिखला दे हम। सेना समेत 10 कंधर को, दल डाले धूल मिला दे हम। आसुरी सभा को उलट पलट, चोरी का स्वाद चखा दे हम। सारी नगरी को चौपट कर, सागर के मध्य बहा दे हम। जगदम्बा जगत जया जननी, सीता माँ को ले आए हम। एकासन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण कर भूमि भार, सुर नर मुनि को कर दे निर्भय। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्रिका बाँच, हंसकर रावण ने कहा लिया शत्रु बल जाँच। बानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को, कैसी बकवादे करता है। मृग शावक सच के छूने को, चौकड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध सुख ने कहा सुनिए, निश्चल राज रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज। कुछ होनहार है लंका में, या हमें दिखाई पड़ती है। जो भली बात भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं। निश्चय ही अपनी ताकत से वे दौड़े और सवाए हैं। सीता को दे कीजिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है। अन्यथा हमें यह दिख रहा, उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह योगेश्वर हैं भूतल में। तोड़ेंगे हमें खिलौना सा, जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल। लात मार दरबार से, दोनों को दिए निकाल। यह भी आए रघुवीर शरण, यह भी आए रघुवीर शरण। सब बीती बतलाई अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। सुख सारण ऋषि थे साप विवश, लंका में रहे अज्ञ होकर। अब साप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणा निधि के कृतज्ञ होकर।
तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। कि विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3। तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन। बोले भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखो वारिद बिसिक कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या न्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदज उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जग गन अकुलाने, जरत जंत जल निधि जब जाने। तब प्रेरित माया उपजाए, षष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। बोले भय बिन होती न प्रीति, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। ये कहकर बाण चढ़ाया जब, धनवा का टंकार हुआ। जल चरदल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वालामुखी, वहाँ पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की बड़वानल। 2 अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलबल। अब तो कंचन थाल में मणिगढ़ भरे अनूप, आया चरण कृपालु के, धर्मानव का रूप। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए। फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रहा, लज्जा बस नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो या दानी हो। जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी। सिंधु बचन सुन हंस पड़े, श्री रघुराज उदार। कहा बताओ कपि कटक, किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा सुने करुणागार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से पल भर में, शोषण हो सकता है मेरा। पर इतना ध्यान रहे भगवन, गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े बरदानी है, वे जल पर सेतु बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में या छुपी भावना है। पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है।
या अग्निबाण उन पर छोड़ो, जो खल है मेरे उत्तर में। आराम बसे तुका कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने हरि, तभी सिंधु की पीर। गदगद सागर हो गया हर्षाए रघुवीर। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यही अवसर मुहूर्त का है। नल नील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कपिसेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाषाण शीघ्र ही लाने को बानर मंडल तैयार हुआ। शिकने चौड़े उजले सुडोल, जो ढले कुदरती सांचों में। कपिगण चुन चुन कर ऐसे पत्थर लाते हैं बातों बातों में। ले ले कर नाम राम जी का, नर नील उठाते थे पत्थर। वह चमत्कार था हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह काज का दूना था। प्राचीन कला का भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीला बस सहयोग। एकांत जगह में आगे बढ़, जल के ऊपर रखा पत्थर। रघुवर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर घटना यह। मन ही मन सोच रहे थे, प्रभु पाषाण क्यों नहीं ठहराया। आगे आकर भक्त ने कह दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण यह बतला दूं भगवंत। ये महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं। उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मन की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करे। दो पुष्प चरण में रखता हूँ, यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहा भगवन। इन हाथों से जो छूट गया, सचमुच वह डूब गया भगवन। ठीक समय पर हो गया सुंदर सेतु तैयार। मुस्का कर कहने लगे तब श्री करुणागार। जो कार्य नहीं हो सकता है, सम्राटों से भी बरसों में। है साधुवाद द्वारा तुमको, वह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है, संस्थापन हो शिव शंकर का। लंका पर चढ़ने से पहले आराधन हो शिव शंकर का। तो मृत्यु रण के देवता विलोचन, रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने वीर, मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। तो है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक हैं शंकर। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक हैं शंकर। मैं उनका हूँ वह मेरे हैं, हम दोनों चीर सर करा है। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। रसने बोल जिभे बोल, ओम नमः रामाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः रामाय, ओम नमः शिवाय। रसने बोल जिभे बोल, ओम नमः रामाय। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार।
अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ शिव शंकर का। सागर तट बना राम द्वारा इस भांति धाम सिद्धेश्वर का। प्रभु बोले शंकर में मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं। जो जन अद्वैत उपासक हैं होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है। त्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने अद्वैत समाप्त तमाम हुआ। इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ। या सुनकर फिर जयकार हुआ ध्वनि गूंज उठी श्री हरिहर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो जय राम और रामेश्वर की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।